तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका टीच मी सीयूईटी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राघव तिवारी, आपका पॉलिटिकल साइंस का फैकल्टी। आज हम करने वाले अपना थर्ड चैप्टर। कौन सा थर्ड चैप्टर? देखो, अगर आपने पिछले सेकंड चैप्टर दोनों नहीं देखे हैं तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों की ही वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से लिंक पे क्लिक करना है और दोनों वीडियोस को देखना है। अभी नहीं, इस वीडियो के बाद में हम अपना करते हैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट। थर्ड चैप्टर का आपका क्या नाम है? यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो 1991 के बाद क्या हुआ? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। और जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो गया हमारा, उसके बाद हमारा एकमात्र पावर बचा था यूएसए। इसने कुछ सालों तक पूरे वर्ल्ड पे राज किया। हालांकि ये आज भी डोमिनेट कर रहा है, बट इसके साथ कई सारी कंट्रीज अब आ चुके हैं, जैसे यूएसए के साथ कौन आ गया? चाइना, इंडिया, इजराइल, ठीक है, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज है जो उसको टक्कर दे रही हैं अब। ठीक है, तो अब तो इसका डोमिनेंस नहीं है, हालांकि कई सारी चीजें अभी भी है जिसमें इसका डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। बट 1991 के बाद कैसे इसने कुछ सालों तक पूरे विश्व पे राज किया, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या क्रियाक्रम उस टाइम पर किए थे। ठीक है, अगला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इराक इन्वेजन। इराक इन्वेजन कब हुआ था भाई? जल्दी से कमेंट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। बाय द यूएस इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपका इराक इन्वेजन से संबंध में गलत है? आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? मोर देन 40 अदर कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन दिस इन्वेजन। अगर आप कमेंट करें 2003 तो बिल्कुल सही है भाई। इन्वेजन कब हुआ? 2003 में। किसने? 40 प्लस कंट्रीज इसमें मेंबर थी। क्यों? इसमें क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या इस टाइम पर यूएन ने उसको कंसेंट दिया था? क्या यूएन ने परमिशन दी थी इसके लिए? कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? द यूएन हैड गिवन कंसेंट टू इन्वेड इराक। भाई अगला ऑप्शन ही आ गया, क्या इसने कंसेंट दिया था? देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका, द इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, अगर यूएस ने अटैक किया, उसने क्या रीजन दिया था कि भाई इराक जो है वो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को क्रिएट कर रहा है। अगर उसने इन वेपन्स को बना लिया, उन हथियारों को बना लिया, तो क्या होगा? पूरे विश्व में भारी जान माल की हानि भी देखने को मिल सकती है। किसने रीजन दिया था? यूएसए ने। ठीक है, तो यही रीजन देके इसने अटैक किया। हालांकि हम जानते हैं कि इसके पर्सनल रीजंस कुछ और ही थे। ठीक है, ऑयल पे कब्जा करना चाहता था, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता था, उसके लैंड पे कब्जा करना चाहता था, अपना सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता था, गवर्नमेंट चेंज करना चाहता था। भाई बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, अगर ये सारे रीजंस आपको नहीं पता है तो एनसीईआरटी का चैप्टर एक बार रीड कर लो भाई। एनसीईआरटी के अलावा आपके पास कोई और सोर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका, द यूएस लॉस्ट ओवर 3000 प्लस मिलिट्री पर्सनल्स। सही बात है, 3000 से भी ज्यादा के लोग इस वॉर में मारे गए थे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूएनओ ने 2003 वाले ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के लिए इसको परमिशन नहीं दी थी। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, एक वॉर आपकी 1991 में हुई थी और एक आपका हुआ इराक के ऊपर अटैक 2003 में। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट वाज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? कब हुआ? 2003 में। अभी बताया आपको। ठीक है, ये मिलिट्री ऑपरेशन था भाई। बिल्कुल सी बात है, आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल चुका है। टाइम पास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्या था, ये यूएसए प्लस अदर कंट्रीज ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था इराक के ऊपर। क्यों? इराक ने क्या कर लिया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था। रीजन क्या दिया गया भाई? इसने कुवैत पर कब्जा कर लिया है, कुवैत जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको आजाद करा के रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे। हालांकि ईरान इराक की वॉर चल रही थी, सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि इसने कुवैत पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर रिजीम चेंज करनी हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए क्या किया था? यूएसए ने इसमें सहायता करी थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए बिल्कुल राइट आंसर। What was the outcome of the NATO? नाटो कब बना था भाई? जल्दी कमेंट करो, कब बना था नाटो? इसका पर्पस क्या था? किसने बनाया था? किस टाइम पर बना था ये? ठीक है, बम्बार्डमेंट ऑफ यूगोस्लाविया, यानी कि नाटो ने जो बम्बार्डमेंट की थी यूगोस्लाविया में, क्यों? उसके मतलब क्या रीजन थे इसके? व्हाट वाज द आउटकम? उसका आउटकम क्या निकला? परिणाम क्या निकला उसका? ऑप्शन नंबर ए आपका। पहली बात तो एक क्वेश्चन आपका, ये बम्बार्डमेंट की कब थी? आपको बताना है ईयर। क्या 1988 है, 1990 है, 1998 है? कौन सा ईयर है भाई? जल्दी कमेंट करो, जल्दी 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 जल्दी। बाकी अगर इसका आंसर आपको डिटेल में देखना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक तो इनकी पीपीटी आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, प्लस इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। 500 प्लस क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, आपको क्या करना है? नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन करना है और वहां पे जाके उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगला देखो, ऑप्शन आपका क्या है? द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिल क्लिंटन। भाई यूगोस्लाविया पर अटैक से बिल क्लिंटन का क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं है, तो इसका तो कोई आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। बी ऑप्शन आपका, द स्टेशनिंग ऑफ नाटो फोर्स इन इराक।
क्या इस यूगोस्लाविया से इराक का कोई लेना देना है? यहाँ पर नाटो अपनी फोर्स क्यों तैनात करेगा? तो ये ऑप्शन में आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? द ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान का क्या संबंध आ गया? आप भाई क्या करना है आपको? पिछली क्लासेस से बताता आ रहा हूं आपको कि आपको एलिमिनेशन के मेथड का यूज करना आना चाहिए। एलिमिनेशन के मेथड आपको अगर नहीं आ रहा है पेपर में आपके भाई सक्सेस होने के चांस बहुत कम है। भाई सच बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? आपको पता होना चाहिए भाई कि क्या आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। भाई स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, स्मार्ट अप्रोच, दिमाग से खिलो, दिमाग से। कौन सा आंसर नहीं हो सकता? भाई सब कुछ कितना फैक्ट याद करोगे? एक ही दिमाग है, सब कुछ याद कर लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर याद कर पा रहे हो भाई कंप्यूटर, आप तो सुपर कंप्यूटर हो आप तो। ठीक है, क्या करना है आपको? एलिमिनेशन मेथड को सीखना है। कैसे सीखोगे? पढ़ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्लोबोदान मिलोसेविक। ये कौन था? ये यूगोस्लाविया का आपका प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कहां अटैक हुआ है? यूगोस्लाविया पर। अगर यूगोस्लाविया पर अटैक हुआ है तो वहीं पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वहां के प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कब हुआ? 1991 में। किसके ऊपर? इराक के ऊपर। किसने कंसेंट दिया था? यूएनओ ने। ठीक है, ये था आपका जो यूएनओ ने कंसेंट दिया था। 2003 वाले पे यूएनओ ने कंसेंट अपना नहीं दिया था, याद रखना भाई। इसमें दिया था। इसमें पूरी फोर्स किसकी यूज हुई थी? यूएनओ की। ठीक है, लीड कौन कर रहा था इसमें? लीड कर रहा था आपका यूएसए। 75% प्लस जो सैनिक थे वो किसके थे? यूएसए के। ठीक है, लेकिन इसने फ्री में नहीं किए थे, इसने भाई यहाँ भी पैसा कमाया था। कैसे? इसने जर्मनी से, सऊदी अरेबिया से, जापान से, इन सबसे क्या लिए थे? पैसे लिए थे। ठीक है, इन सबसे क्या लिए? पैसे। क्यों? इसने क्या बोला भाई हम कितनी अपने मिलिट्री दे रहे हैं? 75%। फ्री में तो आता नहीं है, हथियार दोगे, सैन्य तैनात करोगे, उनका सबका क्या होगा? खर्चा निकालना पड़ेगा। तो उनका खर्चा इसने किससे लिया? जर्मनी, सऊदी अरेबिया, जापान और कई सारे देशों से जिन्होंने इसमें हेल्प इसकी करी थी। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? इट वॉज फाइनेंशियल प्रोग्राम। बात बिल्कुल गलत। फाइनेंशियल प्रोग्राम था क्या यार? यहाँ पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन में फाइनेंशियल प्रोग्राम को क्या नीड है भाई? कोई नीड नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी, इट वाज एन यूएन मिलिट्री एक्शन। क्या ये यूएन का मिलिट्री एक्शन था इराक के अगेंस्ट फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि इराक ने क्या किया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो कुवैत को छुड़वाने के लिए ही इराक पर आक्रमण किया गया था, इसीलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज एन अमेरिकन एक्शन टू रिमूव मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा। भाई क्यूबा मिसाइल संकट कब हो रहा था? 1962 में। ये कब हुआ है? 1991 में। एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल गलत। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अरे भाई जब ये मिल चुका है नन ऑफ द अबव क्यों आएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एकदम राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। अब टेररिज्म के ऊपर ग्लोबल वॉर का नाम क्या था भाई? देखो हुआ कब? जब 9/11 की घटना हुई अमेरिका पर। देखो आतंकवाद को पनाह किसने दी? आतंकवाद को बनाया किसने? अमेरिका ने। जब खुद के ऊपर मार पड़ी तो क्या बोला? भाई आतंकवाद तो बहुत खतरनाक है, आतंकवाद को हमें खात्मा करना पड़ेगा विश्व से। पहले क्या करा? पहले खुद पैसे दिए, अलकायदा खड़ा किया। ठीक है, बिन लादेन, तेरे बिन लादेन, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को खड़ा किया पहले। और जब अपने ऊपर मार पड़ी तो क्या करा? आतंकवाद तो बहुत गंदा है, आतंकवाद बहुत गंदी चीज है, विश्व में ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अपने ऊपर मार पड़ती तो पता चलता है। ठीक है, इसके बाद आपका पहला ऑप्शन क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अभी बताया कब हुआ? 1991 में। इसका आतंकवाद से कोई लेना देना था? बिल्कुल नहीं। ये किसके अगेंस्ट था? तो सदाम हुसैन के। ठीक है, सदाम हुसैन। ठीक है, इसके खिलाफ क्या कहते हैं? ऑपरेशन किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी, कंप्यूटर वॉर। इसी को डेजर्ट स्टॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डेजर्ट स्टॉर्म को ही बोलते हैं आपको कंप्यूटर वॉर। क्यों? क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट आपको उस टाइम पर टीवी पे देखने को मिला था। भाई अमेरिका इतना चालू है, इतना चालू, मतलब अपना प्रदर्शन कर रहा था, दिखावा कर रहा था। क्या कर रहा था? इसने जो वॉर लड़ी 1991 पे, जो बम्बार्डमेंट ये इराक पर कर रहा था, उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा था पूरे वर्ल्ड में। पूरा वर्ल्ड देख रहा था कैसे अमेरिका धो रहा है इराक को। ठीक है भाई, मतलब अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए क्या क्या कंप्यूटर का यूज किया। इसके बाद आपको कई सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे इस पे। आप लोगों ने आज भी कई सारे गेम्स जो खेले होंगे वॉर की, वो वॉर की गेम्स का जो डोमेन है ना, वो डोमेन आपका कहां से लिया गया है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से लिया गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से नहीं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। देखो ट्रिक बता देता हूं। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो एंड करना, खत्म करना, किसको? आतंकवाद को। एंड से याद रखना भाई, ट्रिक बन गई आपकी, कोई जरूरत नहीं अलग से ट्रिक याद करने की। एंड याद रखो बस, एंड। आपका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, वीडियो गेम वॉर। क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, इसके बाद आपके कई सारे वीडियो गेम्स इसी तर्ज पे आपको इसी डोमेन पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपका जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो वॉर थी आपकी, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि आजकल समकालीन जो विश्व व्यवस्था में जो ऑर्डर चल रहा है उसके बारे में क्या गलत बात यहां पे लिखी हुई है। ठीक है,
ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका देखते हैं, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। देखो जो एनार्किस्ट होते हैं, जो एनार्किज्म की बात करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई वर्ल्ड में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो वर्ल्ड पे कंट्रीज को कंट्रोल कर सके। क्या ऐसी सही बात है भाई? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, कुड रेगुलेट द स्टेट्स बिहेवियर, यानी कि वर्ल्ड में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट्स की बिहेवियर पे कंट्रोल कर सके। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ के हमें अपना आंसर देना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड में आजकल ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट्स को कंट्रोल कर सके। आप बोलोगे यूएनओ, क्या यूएनओ कंट्रोल करता है? भाई बिल्कुल गलत बात है। आप लोग देखो आजकल रशिया क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, मारकाट मचा रहा है। क्या यूएनओ कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो एनार्किस्ट बिल्कुल सही बोलते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कोई भी गवर्नमेंट सुपर पावर नहीं है, ऐसी कोई विश्व व्यवस्था नहीं है जो कंट्रीज को रेगुलेट कर सके। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, द यूएस इज प्रीडोमिनेट प्लेयर इन वर्ल्ड अफेयर्स, यानी कि वर्ल्ड अफेयर्स में जो यूएसए है वो अकेला एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर रहा है। क्या सही बात है? देखते हैं भाई। सी ऑप्शन आपका क्या है, स्टेट्स आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट वन अदर, यानी कि स्टेट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ फोर्स का यूज कर रहे हैं। अगर आपने रियलिज्म के बारे में पढ़ा है तो बहुत सही बात है, रियलिस्ट इसी की बात करता है। रियलिस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट सिर्फ पावर कैप्चर करना चाहते हैं, और पावर कैप्चर करने के फील्ड में वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पावर का यूज, फोर्स का यूज करते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अगर आपने रियलिज्म नहीं पढ़ा है, क्या है भैया रियलिज्म, भाई कॉलेज में जाओगे ना सब पढ़ोगे। ठीक है, अभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं गूगल करने लग जाओ रियलिज्म, कोई जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ लोगे सब कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, स्टेट्स विच वायोलेट इंटरनेशनल लॉ आर सिवियरली पनिश्ड बाय यूएनओ। क्या यूएनओ को पनिशमेंट देता है? अगर कोई स्टेट जो है वो लॉस के अगेंस्ट जाता है, इंटरनेशनल लॉस के अगेंस्ट, तो यह यूएनओ उसको पनिशमेंट दे सकता है? ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे विश्व में अभी नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अरे भाई वाह, अब ये मैच करना है आपको। क्या है, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। पहले देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी किसकी, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। तो एंड्यूरिंग फ्रीडम को सबसे पहले मैच करो। एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है आपका, वॉर अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान। भाई आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सी आपकी वॉर आई थी, आपकी वॉर लड़ी गई ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो आपका पहला इसको मैच कर लो। ठीक है, फिर ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच अभी देखते हैं भाई। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट गल्फ वॉर। भाई देखो अब इसको आपको याद रखना, फर्स्ट गल्फ वॉर भी यही है। कब हुई थी, 1991 में। फर्स्ट गल्फ वॉर क्यों बोला, कि गल्फ कंट्रीज के अगेंस्ट पहली वॉर थी जो अमेरिका ने लड़ी थी। सेकंड कौन सी होगी आपके, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, फिर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, लो नाम लिया हाजिर होगी जनाब। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है, मिसाइल अटैक ऑन सूडान। अरे मैं बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या करता था, कोलिजन बना के, एक गुट बना के पूरा मारा गया था किसको, इराक को। ठीक है, आपका जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है वो मैच हो गया। बचा कौन, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। तो ये क्या हो गया, सूडान के ऊपर जो अटैक किया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। सारे क्वेश्चन आपके मैच हो चुके हैं, देख लो भाई ढंग से, 1 2 3 4। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, मैच हो गए। व्हाई वाज द फर्स्ट गल्फ वॉर कॉल्ड द वीडियो गेम वॉर। इसका आंसर बताने की जरूरत है, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका आंसर हमारा झक से मारे, उसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर जल्दी बताओ जल्दी। यूज ऑफ मिलिट्रीज इन लार्ज नंबर, बिल्कुल गलत। यूज ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, भाई इसका क्या संबंध है। वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज, बिल्कुल सही। इसका क्या करा गया था, टेलीविजन कवरेज करा गया था, ब्रॉडकास्टिंग की गई थी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया वीडियो गेम वॉर। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही। 9th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेजेमनी इज इनकरेक्ट, यानी कि हेजेमनी के बारे में इनमें से कौन सा फैक्ट आपका इनकरेक्ट है। देखो पहला, द वर्ड इंप्लाइज द लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट, बिल्कुल सही बात है भाई। एक स्टेट की हेजेमनी क्या होता है, डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट। क्या है, डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब दबदबा, कहां पर, वर्ल्ड लेवल पर। तो अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई एक बंदा डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट, ठीक है, अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो क्या बोलोगे, उसकी क्या है, हेजेमनी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीस से। कहां से, ग्रीक से। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक स्टेट था, एक सिटी स्टेट था आपका एथेंस। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, एथेंस से। इसके अलावा आपको इसके अलावा डीप में नहीं जाना, बस इतना याद रखना कि एथेंस के बाद क्या था, यहाँ के हेजेमनी की शुरुआत हो गई थी। आप पढ़ोगे एथेंस और स्पार्टा की वॉर, अभी नहीं पढ़ोगे, जब कॉलेज में जाओगे तब पढ़ोगे आराम से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट वॉज यूज टू डिनोट द प्रीडोमिनेंस ऑफ एथेंस। एथेना नहीं है ये, एथेंस है। ठीक है, एस है ये, एस इन एंशिएंट ग्रीस, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन भी। ठीक है, सी क्या है आपका, द कंट्री हैज अ हेजेमनिक पोजीशन विल पोजेस अनचैलेंज मिलिट्री पावर, यानी कि जिसके पास ये होती है हेजेमनी वो अनचैलेंज, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल मिलिट्री उसके पास होती है। ऑप्शन नंबर डी, हेजेमनिक पोजीशन इज फिक्स्ड। क्या ये फिक्स होती है, बिल्कुल गलत। अगर मैं आजकल मान लो मैं पावरफुल हूँ, क्या जरूरी है हमेशा पावरफुल रहूंगा, नहीं हो सकता। आप में से कोई आ जाए जो मुझसे अच्छा कर ले, ठीक है, मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो आप क्या करोगे, जो आपकी हेजेमनी है वो चेंज होती रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल गलत। अगर सोच के देखो यार, आराम से एलिमिनेट कर दो कि क्या एक बंदा
अगर पावरफुल है हमेशा पावरफुल रहेगा? नहीं ना। अमेरिका पहले पावरफुल था, क्या हमेशा पावरफुल रहेगा? बिल्कुल नहीं। रशिया उसको टक्कर देता है, चाइना उसको टक्कर देता है, जापान टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्मार्ट बॉम्ब्स? स्मार्ट बम्स, अरे भैया स्मार्ट बम आ रहे हैं, लड़के स्मार्ट होते थे, बम भी स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। क्या था ये? यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री इन द फर्स्ट गल्फ वॉर, यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर में जो स्मार्ट बम्स यूज किए गए थे वो क्या थे? बॉम्ब्स दैट वर केपेबल ऑफ थिंकिंग फॉर देमसेल्फ। अरे ऐसा कौन सा बम आ गया भाई, खुद सोच के खुद ही मार रहा है, वाह भाई क्या बात है। बी, बॉम्ब्स दैट वर केपेबल ऑफ ट्रैकिंग एंड हिटिंग देयर टारगेट्स एक्यूरेटली। बिल्कुल, देखो क्या है, जो अपने टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बॉम्ब्स दैट वर केपेबल ऑफ चेंजिंग कोर्स मिड फ्लाइट, यानी कि जो मिड में से, बीच में, रास्ते में से अपना कोर्स, अपना रास्ता चेंज कर लेते थे, क्या ऐसा कुछ था? डी, बॉम्ब्स दैट वर केपेबल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद ही फट जाते थे। भाई आपको तो कोई सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना भाई, दे देना। इतना आसान क्वेश्चन ये भी कराऊं क्या, पागल वागल हो क्या भाई? ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला 11 देखो, वेयर डिड द यूएस डिटेन प्रिजनर्स कैप्चर्ड इन द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यानी कि जब इसने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। कब? जब इसने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, आतंकवाद का खात्मा, ये चलाया इसने। उस टाइम पर जिन प्रिजनर्स को पकड़ा, उन कैदियों को कहां पर रखा था? आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ग्वांटानामो, कहां पर? क्यूबा में। ग्वांटानामो बे कहां पर है भाई? बे कहां पर है? क्यूबा में। कहां पे? क्यूबा, बे क्यूबा, ठीक है। ऑप्शन बी, अबू गरीब इराक में। ऑप्शन सी, बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान। ऑप्शन डी, कंधार अफगानिस्तान। ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो क्यूबा था, क्यूबा में इसने सारे आतंकवादियों को, जो प्रिजनर्स पकड़े गए थे, उनको यहाँ पर रखा था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, यानी कि जो इसने रीजन दिया था वो क्या रीजन दिया था? पहला, टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स। देखो इसका मतलब क्या होता है? दिखावटी, याद रखो, ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? दिखावटी, ठीक है। ऑस्टेंसिबल यानी कि दिखावटी, भाई हाथी के दांत, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्टेंसिबल, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका, टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसने बोला कि इराक जो है वो वेपन्स, मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स बना रहा है, हमें इसको रोकना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इराक पर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, यही इसने रीजन दिया था। बी आपका, टू ओवरथ्रो इराकी गवर्नमेंट, इराकी गवर्नमेंट को हटाने। देखो अब ये तीनों जो है ना, ये आपके खुफिया हैं, यानी कि जो यूएसए है उसका रियल रीजन ये था, वो ये चाहता था, लेकिन उसने रीजन क्या दिया? उसने रीजन दिया ये वाला, इससे उसको लेना देना नहीं था, बनाए चाहे जो करे, ऐसा कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि उसने कुछ नहीं बना रहा था। वो सद्दाम हुसैन की सरकार जो थी, ऐसा कोई वेपन नहीं बना रही थी, रिपोर्ट बैठी थी, जांच हुई, ठीक है, सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ फाइंड वहां पर नहीं हुआ था। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि जो इराक की गवर्नमेंट है, जो सद्दाम हुसैन की, उसका तख्ता पलट करके हम लोग अपनी कठपुतली सरकार की स्थापना वहां पर कर पाए। सी ऑप्शन आपका, टू कंट्रोल इराकी ऑयल फील्ड्स, यानी कि जो इराक में तेल के कारखाने थे, तेल के जो मैदान थे, बड़े बड़े कुएं थे, उन पे कब्जा करना चाहता था। बिल्कुल सही बात है भाई, उसका रीजन ये था, ठीक है। टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन इराक, सही बात है भाई, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? देखो उसके रीजन क्या थे? ये तीनों, उसे खुफिया रीजन क्या थे? ये तीनों, वो चाहता ये तीनों चीजें था, लेकिन उसने बोली क्या थी? ये तो दिखावटी बात उसने क्या बोली थी? ये वाली। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल राइट, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इराक इन्वेड कुवैत, यानी कि इराक ने कुवैत पर इन्वेड कब किया था? 1991, भाई इस टाइम पे तो अमेरिका ने अटैक किया। 1990, सही बात है बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगर 1989 में देखें, 1992 में देखें, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई। जब 1990 में मार पीट ही दिया, तो यहाँ पर इन्वेड करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो ये आपके दोनों ऑप्शन क्या हो गए? ये आपके एलिमिनेट हो गए। अगर ये भी देखो तो यहाँ पर अटैक हुआ, तो इसको भी क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। एक साल पहले अगर देखोगे 1990 पर कुवैत ने कब किया था? कुवैत पर कब्जा कब किया था? 1990, 2 अगस्त ऐसी समथिंग डेट थी उसकी, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, in which of these cities did अल-कायदा bombs the US embassy, यानी कि यूएस एम्बेसी पर जो अल-कायदा ने बम गिराया था वो कहाँ पर, कौन सी सिटी में था? कहाँ पर था भाई? दार-ए-सलाम, बिल्कुल सही, दार-ए-सलाम। कहाँ पर है ये? जल्दी कमेंट करो, कहाँ पर है ये, कौन से देश में है ये? हरारे कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में। कोई लिंक नहीं है इसका। न्यू दिल्ली, अरे भाई क्या ऑप्शन है? न्यू दिल्ली, अरे भाई कहाँ? न्यू दिल्ली में कब अटैक कर दिया? किसी ने नहीं किया, ठीक है। अगर किया भी था तो यूएस एम्बेसी पर तो नहीं किया था भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, दार-ए-सलाम कहाँ पर है? कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, इसका नाम क्या है? पहले तो नाम देखो इसका क्या है? पेंटागन। क्या नाम है? पेंटागन। अब ये पेंटागन है कहाँ पर? पेंटागन है कहाँ पर, ये आपको आंसर में बताना है। पहला वर्जीनिया, दूसरा पेंसिल्वेनिया, तीसरा न्यूयॉर्क,
चौथा वॉशिंगटन। आपका आंसर राइट क्या है? वर्जीनिया। कहां पर है? वर्जीनिया। ठीक है, कहां पर? वर्जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर डिड द कोसोवो क्राइसिस ऑकर? कोसोवर कहां पर था उस टाइम पर? उस टाइम पर था ये यूगोस्लाविया में। कहां पर? यूगोस्लाविया। ठीक है, अब ये क्राइसिस क्या था भाई? देखो यहां पर ना कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे। कौन से ग्रुप थे? मिलिटेंट ग्रुप्स, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे इंडिया में आप देखोगे नक्सलाइट्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा के हमेशा। ऐसे यहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो कहां पर थे? कोसोवो क्राइसिस जिन्होंने लीड किया था। ठीक है, कौन से ग्रुप? मिलिटेंट ग्रुप्स। अब ये कब हुआ था आपको बताना है जल्दी। 1998, 1999, 1997, 1996। मैंने आपको पहले बताया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर 1988 भी दे सकता है और 1998 भी दे सकता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला याद रखना, डबल लाइन। क्या याद रखोगे? डबल लाइन, 9 स्क्वायर। तो जहां डबल लाइन आ रहा है वो आपका क्या होगा? आंसर। 9 स्क्वायर कैसे बोल रहे हो भैया? 9 स्क्वायर देखो, 9 9 दो बार आ गया। अगर इसका स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, 8 1 आ गया ना, 9 स्क्वायर खत्म। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर। कब हुई थी फर्स्ट गल्फ वॉर? 1991 में। इस टाइम पर प्रेसिडेंट यूएसए का कौन था? जॉर्ज WF बुश। कौन? जॉर्ज WF बुश। अरे भाई कंफ्यूजिंग क्या? एक तो आपको ऑप्शन ये वाला बुश दे दिया, ये वाला बुश, एक ऑप्शन ये वाला बुश, एक बड़े भाई साहब, एक छोटे भाई साहब, एक पापा, एक बेटा। पापा बेटा पापा बेटा। अब भाई पापा पहले आएगा बेटा पहले आएगा? पापा पहले आएगा। तो एक बात बताओ, जो 1992 में पहले हुआ है तो पहले कौन आएगा? पापा। आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी राइट आंसर आपका, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट बीइंग यूज्ड टू रेफर द फर्स्ट गल्फ वॉर? यानी कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी भाई, कितनी बार बताऊं? 1991। कब हुई थी? 1991। याद रखो यार इसको यार। अब इसके लिए कौन सा टर्म यूज नहीं किया जाता? अब देखो कई सारे बच्चे बोलते हैं भैया कंप्यूटर वॉर भी हो सकता है, वीडियो गेम वॉर भी हो सकता है, मदर ऑफ ऑल बैटल। अरे हाँ, ये किसने बोला? मदर ऑफ ऑल बैटल्स, यानी कि जो जंग है ये सारे युद्धों की जननी साबित होगी। किसने बोला था? हमारे भाई साहब सदाम अंकल ने क्या बोला कि ऐसा मारेंगे अमेरिका को, ऐसा मारेंगे कि सारे वॉर, सारे बैटल से क्या होगी? मदर साबित होगी ये, सारे युद्धों की जननी। हम भी क्या करेंगे? एकदम जमा के लड़ेंगे। अब इसने जो बोला था, बोला कुछ, अमेरिका इसको बोल रहा था भैया मान जाओ, बहुत पिटाई पड़ेगी। सदाम अंकल बोलते नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हमारे पास भी क्या पावर है भाई। देखो जब कोई नया नया गुंडा बना होता है, नया तो क्या करता है? अपने एरिया के सबसे बड़े गुंडा को चैलेंज करता है, कहता है इसको मारूंगा मैं। इसने क्या करा? अमेरिका को चैलेंज कर दिया। अमेरिका आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका बोल रहा भाई मान जाओ, दौड़ा के मारेंगे। हम नहीं माना। अमेरिका ने क्या करा? इतना मारा कि भाई क्या ही बोले, अब बताने लायक ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपको मैं पहले बता दी थी, तीनों नाम तो उसके थे। बट टर्मिनेटर वॉर, अरे भैया इसको टर्मिनेट करो। इसका नाम क्या है? टर्मिनेट। इसके अंदर ही छुपा है टर्मिनेट। इसको क्या कर दो? टर्मिनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको क्या करना है? टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। और हाँ, इसके अलावा जो आगे के चैप्टर्स सारी सीरीज जो आपकी कंप्लीट करानी है हमें, वो कहाँ पे कंप्लीट होगी? यहीं पर। तो आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जितनी वीडियोज हैं वो आपको टाइम पर, आने वाले टाइम पर मिल जाए। और हाँ, कई सारे बच्चे अगर देखो, कई सारे बच्चों कमेंट आते हैं कि भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है। यार लास्ट का ना 1 महीना बच्चा है। ठीक है, 1 महीना। अब 1 महीने के खुद को क्या करो? कमरे में बंद कर लो, ताला मारो, मम्मी को बोलो मम्मी सिर्फ खाना देने के लिए आओ, पानी देने के लिए आओ, बाकी में वो क्या करो? पढ़ने दो। ठीक है, 1 महीने रज के मेहनत कर लो। 1 महीने बाद ना जब CUT का आपका एग्जाम होगा, तब जाके आपको क्या करना है? अपन सफलता का डंका बजा देना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ो अच्छे से, मन लगा के। जय हिंद, जय भारत।